वंदे मातरम दोस्तों। आज का टाइटल है कबीर। कबीर दास जी एक महान पोइट और संत थे। आज उन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे और इंग्लिश को सीखेंगे। इंग्लिश के साथ साथ ग्रामर की जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको भी सॉल्व करेंगे, उनको भी जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। Kabir was a great poet and saint who lived in India hundreds of years ago. Kabir was means थे, a means एक, great means महान, poet means कवि and और saint means संत। कबीर एक महान कवि और संत थे। who means जो, lived means रहते थे, in means में, इंडिया means भारत, भारत में हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स माने सैकड़ों, एगो मीन्स सैकड़ों वर्ष, एगो मीन्स पहले, जो भारत में सैकड़ों वर्ष, एगो मीन्स पहले, लिव्ड मीन्स रहते थे। ही मीन्स वह या उन्होंने, प्रीच्ड मीन्स उपदेश दिया, पीपल मीन्स लोगों को, टू लव मीन्स प्यार करने का, ईच अदर मीन्स एक दूसरे से, उन्होंने एक दूसरे से प्यार करने का, लोगों को उपदेश दिया, उन्होंने लोगों को एक दूसरे से प्यार करने का उपदेश दिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं जब पास्ट टेंस है तो एक वचन कर्ता के साथ था, थे, थी के लिए वाज आता है। अगर यही बहुवचन कर्ता होता तो उसके लिए वेयर वर्ब का पर प्रयोग किया जाता। इसी तरह से यहाँ पर ही के साथ प्रीच की सेकेंड फॉर्म आई है। इसका मतलब ये पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। और पास्ट इंडिफिनिट के सेंटेंस का जब हिंदी में अनुवाद करते हैं तो या, ई, आ, ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द आते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कि उन्होंने एक दूसरे को प्यार करने का लोगों को उपदेश दिया, या आया या। इसी तरह से आगे चलते हैं। He went from place to place singing songs in praise of God. He means वह या उन्होंने या वह, went means गए या जाते थे, from place to place मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान, सिंगिंग गाते हुए, सॉन्ग्स गीत, इन मीन्स में, प्रेज मीन्स प्रशंसा या स्तुति, ऑफ गॉड, गॉड मीन्स ईश्वर, वह ईश्वर की स्तुति में गीत गाते हुए स्थान स्थान जाते थे। यहाँ पर गो की सेकेंड फॉर्म वेंट है और वेंट जब है तो ये पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। आगे चलते हैं। Years passed by and Kabir grew older. Years means वर्ष, past means बीतते गए, and और कबीर grew older means बड़े हो गए। वर्ष बीतते गए और कबीर बड़े हो गए। by then मतलब तब तक। he means वह या उनके, had means पास थे, thousands means हजारों, ऑफ फॉलोअर्स मीन्स अनुयायी, तब तक उनके हजारों अनुयायी थे। जहाँ पर किसी चीज़ का होना या न होना पाया जाता है तो पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग करते हैं। अगर प्रेजेंट टेंस होता तो वहाँ पर हैज एक वचन कर्ता के साथ और बहुवचन के साथ कर्ता के साथ हैव का प्रयोग होता। पास होने की अवस्था में या हैं, जैसे कि यहाँ पर है कि उनके हजारों अनुयायी थे, तो यहाँ पर होना या होना पाया जा रहा है कि उनके अनुयायी थे, मतलब होने की बात है, तो यहाँ पर पास्ट टेंस की वजह से हैड का प्रयोग किया गया है। आगे चलिए। कबीर सॉन्ग्स एंड पोएम्स टेल अस दैट गॉड इज एवरीवेयर। कबीर एपॉस्ट्रोफी इसका मतलब होता है काके की, एस। कबीर के सॉन्ग्स मीन्स गीत और पोएम्स मीन्स कविताएँ, गीतों और कविताएँ, टेल मीन्स बताती हैं, अस मीन्स हमें,
कि ये यही बताती हैं कि गॉड मीन्स भगवान, इज मीन्स हैं, एवरीवेयर, एवरीवेयर मीन्स हर जगह। कबीर के गीत और कविताएं हमें बताते हैं कि भगवान या ईश्वर हर जगह हैं। हिज राइटिंग्स शो दैट ही वाज अ ट्रू सेंट। हिज राइटिंग्स, उनके लेखन, राइटिंग्स मीन्स लेखन या लेख, शो मीन्स प्रदर्शित करते हैं कि ही मीन्स वह, वाज मीन्स थे, आ मीन्स एक, ट्रू मीन्स सच्चे, सेंट मीन्स संत, वह एक सच्चे संत थे। A few of his couplets are given here. A few means कुछ, of means का के की, his means उनके, couplets means दोहे, उनके कुछ दोहे, are given means दिए गए हैं, are given means दिए गए हैं, here means यहाँ, which show, which means जो, show माने बताते हैं या प्रदर्शित करते हैं कि ही मीन्स वह, वाज मीन्स थे, आ मीन्स एक, ग्रेट मीन्स महान, थिंकर मीन्स विचारक, थिंक मीन्स सोचना होता है और थिंकर मीन्स जो सोचते हैं, मतलब विचार करते हैं, विचारक, एंड और आ मीन्स एक, सोशल रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर मतलब समाज सुधारक, सोशल रिफॉर्मर समाज सुधारक थे। तो यही है कि उनके जो दोहे हैं, कुछ दोहे हैं जो यह प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं कि वह एक महान विचारक और समाज सुधारक थे। क्या है उनके कपलेट्स? ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। दूसरा दोहा है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बहुत अच्छे दोहे हैं। इन दोहों के द्वारा हमें काफ़ी ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि वो महान संत थे, महान थिंकर थे, जो दूर की भी सोचते थे। कबीर taught everyone to love God. He always said. पहले तो ये हुआ कि कबीर taught मीन्स सिखाया, कबीर ने सिखाया, everyone मीन्स सभी को, to love मीन्स प्यार करने के लिए, God मीन्स ईश्वर से, कबीर ने सभी को भगवान से प्यार करना सिखाया। यहाँ पर टीच मीन्स सिखाना होता है और टाट सेकेंड फॉर्म में, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस में सिखाया या हिंदी के अर्थ में लास्ट में आता है। आगे चलिए। ही ऑलवेज सेड, ही मीन्स वह, ऑलवेज मीन्स हमेशा या सदैव, सेड मीन्स कहते थे या उन्होंने हमेशा कहा कि कबीर इज़ द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम। उन्होंने सदैव कहा कि कबीर अल्लाह और राम की का चाइल्ड है या की संतान है, ठीक है ना, कबीर अल्लाह और राम की संतान है। बट लेकिन पीपल डिड नॉट लाइक दिस, लेकिन लोग डिड नॉट लाइक नहीं पसंद करते थे इस बात को, दिस मीन्स इस, मतलब इस बात को पसंद नहीं करते थे, लोग इस बात को पसंद नहीं करते थे। यहाँ पर करते थे, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस होने के कारण वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक का प्रयोग किया गया है, क्योंकि डिड नॉट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वैसे तो सेकंड फॉर्म आती है अफर्मेटिव सेंटेंस वगैरह में, लेकिन यहाँ पर निगेटिव होने के कारण ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। लोग इस बात को पसंद नहीं करते थे। दे टूक हिम टू द एम्परर, दे मीन्स उन्होंने या वे, टूक मीन्स ले गए, हिम मीन्स उन्हें, टू एम्परर, एम्परर मीन्स होता है बादशाह या सम्राट,
वे उन्हें सम्राट के पास ले गए। टू एम्परर heard people's complaint and ordered his soldiers throw this man into the river. एम्परर मीन्स सम्राट ने या बादशाह ने, हर्ड मीन्स सुना, हियर की सेकेंड फॉर्म हर्ड सुना, पीपल्स मीन्स लोगों की, कंप्लेंट मीन्स शिकायत, लोगों की शिकायत सुनी, सम्राट ने लोगों की शिकायत सुनी, एंड और हिज सोल्जर्स मीन्स अपने सिपाहियों को, अपने सैनिकों को, ऑर्डर मीन्स आदेश दिया, अपने सैनिकों को आदेश दिया कि थ्रो दिस मैन, थ्रो मीन्स फेंक दो, दिस मीन्स इस, मैन मीन्स आदमी को, इस आदमी को, इनटू द रिवर, रिवर मीन्स नदी में, इस आदमी को नदी में फेंक दो। यहाँ पर आप देख रहे हो कि रिवर के पहले इनटू का प्रयोग हुआ, क्योंकि जब कोई व्यक्ति को नदी में जंप लगाता है तो प्रीपोजिशन इनटू आती है, इनटू द रिवर, ठीक है ना। यहाँ पर किसी व्यक्ति को फेंका जा रहा है तो भी वो पानी में ही जा रहा है, इसलिए इनटू द रिवर प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है। आगे द सोल्जर्स थ्रू कबीर इनटू द रिवर बट ही डिड नॉट ड्राउन। सोल्जर्स मीन्स सैनिकों ने, थ्रू मीन्स फेंक दिया, कबीर को, इनटू द रिवर मीन्स नदी में, सैनिकों ने कबीर को नदी में फेंक दिया। थ्रो की सेकेंड फॉर्म होती है थ्रू, और जब सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हुआ इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पहचान है, ठीक है। बट लेकिन ही डिड नॉट ड्राउन, लेकिन वह डूबे नहीं। अब यहाँ पर डिड नॉट लगा है तो आप समझ गए कि ये पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है, और निगेटिव सेंटेंस साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। वह डूबे नहीं, ड्राउन मीन्स डूबना होता है। आगे चलिए, The next time they put him in a hut and set fire to it. The next time माने होता है अगली बार, they means उन्होंने, put means डाल दिया, him means उन्हें, in means में, a means एक, hut means झोपड़ी में, अगली बार उन्होंने उन्हें एक झोपड़ी में डाल दिया। एंड और set fire to it, और it means उसमें, set fire means आग लगा दी। The hut burnt down but कबीर was saved. हट मीन्स झोपड़ी, burnt मीन्स जल गई, बट लेकिन, कबीर was मीन्स थे, सेफ मीन्स सुरक्षित, झोपड़ी जल गई लेकिन कबीर सुरक्षित थे। यहाँ बर्न की मीन्स जलना होता है, और बर्न मीन्स सेकेंड फॉर्म जल गई, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। आगे चलते हैं। फाइनली अंत में दे थ्रू हिम इन फ्रंट ऑफ अ मैड एलिफेंट। अंत में दे मीन्स उन्होंने, थ्रू मीन्स फेंक दिया, हिम मीन्स उन्हें, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का अर्थ होता है के सामने, इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, आ मीन्स एक, मैड मीन्स पागल, एलिफेंट मीन्स हाथी। अंत में उन्होंने उन्हें एक पागल हाथी के सामने फेंक दिया। इन स्टीड ऑफ किलिंग कबीर, इन स्टीड का अर्थ होता है के स्थान पर या के बजाय, किलिंग मीन्स मारने, कबीर मीन्स कबीर, कबीर को मारने के बजाय। द एलिफेंट रैन अवे विदाउट हार्मिंग हिम, द एलिफेंट मीन्स हाथी, रैन मीन्स भाग गया, रैन अवे मीन्स भाग गया, विदाउट मीन्स बिना, हार्मिंग मीन्स नुकसान पहुँचाए, हिम मीन्स उन्हें, हाथी उन्हें बिना नुकसान पहुँचाए भाग गया। ऑन बीइंग डिफीटेड सेवरल टाइम्स, ऑन मीन्स पर, बीइंग मीन्स होने, डिफीटेड मीन्स पराजित, सेवरल मीन्स कई, टाइम्स मीन्स बार, कई बार पराजित होने पर। द एम्परर सेट कबीर फ्री, एम्परर मतलब बादशाह ने, सम्राट ने कबीर को फ्री मीन्स मुक्त कर दिया। आगे चलते हैं। When कबीर died, when जब कबीर died his natural death, जब कबीर अपने स्वाभाविक
मृत्यु हुई, जब कबीर की अपनी स्वाभाविक मृत्यु हुई, नेचुरल मीन्स होता है स्वाभाविक, डाइट मीन्स मृत्यु हुई, तो हिज फॉलोअर्स क्वेरल्ड एमंग देमसेल्व्स। हिज मीन्स उनके, फॉलोअर्स मीन्स अनुयायी, देमसेल्व्स मीन्स आपस में, क्वेरल्ड मीन्स झगड़ा करने लगे। द मुस्लिम्स, क्वेरल मीन्स होता है झगड़ा करना, देमसेल्व्स मीन्स स्वयं, और एमंग होता है जब दो लोगों के बीच की बात हो तो बिटवीन का प्रयोग होता है, लेकिन जब दो से अधिक लोगों के बीच की बात हो तो वहाँ पर एमंग प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। ठीक है। द मुस्लिम्स वांटेड टू बरी हिज बॉडी एंड हिंदू वांटेड टू बर्न हिज बॉडी। मुस्लिम्स वांटेड मीन्स चाहते थे, टू बरी मीन्स दफनाना, हिज बॉडी मीन्स उनके शरीर को। मुस्लिम उनके बॉडी को, उनके शरीर को बरी करना चाहते थे, दफनाना चाहते थे, और हिंदू वांटेड मीन्स चाहते थे, टू बर्न मीन्स जलाना, हिज बॉडी मीन्स उनके शरीर को, और हिंदू उनके शरीर को जलाना चाहते थे, बर्न करना चाहते थे, अपनी अपनी रीत रिवाजों के अनुसार करना चाहते थे। सडनली अचानक, द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द स्काई। सडनली अचानक हिंदुओं और मुसलमानों ने, हर्ड मीन्स सुनी, अ वॉइस मीन्स एक आवाज़, फ्रॉम मीन्स से, द स्काई मीन्स आसमान। अचानक हिंदुओं और मुसलमानों ने आसमान से एक वॉइस सुनी, वॉइस मीन्स आवाज़ सुनी। इट वाज कबीर्स वॉइस, इट मीन्स वह, वाज मीन्स थी, कबीर मीन्स कबीर, फर्स्ट ऑफिस मैंने काके की, वॉइस मीन्स आवाज़, वह कबीर की आवाज़ थी। टेक द शीट ऑफ माई बॉडी, टेक द शीट, शीट मीन्स चादर, और टेक ऑफ मीन्स हटाओ, शीट मीन्स चादर और टेक ऑफ मीन्स हटाओ, माई बॉडी मीन्स मेरे शरीर से, मेरे शरीर से चादर हटाओ। व्हेन दे रिमूव द शीट, व्हेन मीन्स जब, दे मीन्स उन्होंने, रिमूव मीन्स हटाया, शीट मीन्स चादर को, जब उन्होंने चादर हटाई। दे डिड नॉट फाइंड द बॉडी, दे मीन्स उन्होंने, डिड नॉट मीन्स या उन्हें, डिड नॉट फाइंड मीन्स नहीं पाई, बॉडी मीन्स शरीर, तब उन्होंने शरीर नहीं पाया। अब यहाँ पर पाया या आया आखिरी में, तो इसका मतलब ये पास्ट इन्फिनिट का सेंटेंस है, लेकिन निगेटिव डिड नॉट माने निगेटिव होने के कारण ये फाइंड की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया गया है, तो उन्होंने शरीर को नहीं पाया। इन इट्स प्लेस, इट्स मीन्स उसके, प्लेस मीन्स स्थान में, इन मीन्स में, इट्स मीन्स उसके, प्लेस मीन्स स्थान में, उसके स्थान में। देयर वाज, देयर वेयर सम फ्लावर्स, देयर वेयर सम, वेयर मीन्स थे, सम मीन्स कुछ, फ्लावर्स मीन्स फूल, उसके स्थान में कुछ फूल थे। सो इसीलिए द मुस्लिम्स टूक वन हाफ ऑफ द फ्लावर्स, इसलिए मुसलमानों ने, टूक मने ले लिया, वन हाफ मने आधे, फ्लावर्स मने फूलों को, मुसलमानों ने आधे फूल ले लिए। वाइल जबकि, द हिंदूज, हिंदू, टूक मने ले लिया, द अदर मीन्स दूसरे या अन हाफ मीन्स आधे, और जो शेष आधे बचे वो हिंदुओं ने ले लिए। तो इस तरह से इस स्टोरी को आप लोगों ने सीखा और समझा, और इससे इंग्लिश भी आप लोगों ने सीखी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के नॉलेजफुल वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। धन्यवाद।